हमारे देश की आध्यात्मिक नगरी मथुरा, जहाँ द्वापर युग में अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने। शायद ही भारत में कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता हो। मथुरा के बारे में हम सब जानते हैं। यहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पालन पोषण भी यहीं हुआ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का घर कहाँ है, जहाँ वह बचपन में रहते थे और अपने ग्वाल वालों के साथ मस्ती करते थे? आज वो घर है कि नहीं है, तो कैसा दिखता है और कहाँ मौजूद है? आज आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मथुरा से 13 किलोमीटर दूर गोकुल गांव में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और उनका प्राचीन घर भी आज वहीं पे भी मौजूद है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अभी गोकुल में और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो असली घर है, जो पुराना घर है, यहाँ पे वो रहते थे, जिसको 84 खंबा के नाम से जाना जाता है। आज आपको उनके घर के पूरे दर्शन कराएंगे, किस तरीके का है। लगभग 5000 साल हो गई हैं इस चीज़ को। भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहा करते थे, इन्हीं गलियों में, इस गांव की गलियों में घूमा करते थे, खेला करते थे। दोस्तों, गोकुल ही वो वास्तविक जगह है मथुरा में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और उन्होंने अपना बचपन बिताया था। गांव की छोटी छोटी और पतली पतली गलियों से होते हुए मैं अब आ पहुंचा था नंद भवन पे। ये वही नंद भवन है जिसको अभी तक केवल मैंने टीवी पे और इंटरनेट पे ही देखा था। आज वो नंद भवन मेरी आंखों के सामने था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। मैं पहुंच चुका हूँ 84 खंबा मंदिर पे। यहाँ नंद भवन में प्रवेश करते ही दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। इसकी दीवारों पे और जमीन पे दानदाताओं के नाम की पट्टिका लगी हुई थी, जिससे कि इसकी प्राचीनता को कुछ दबाया गया था। कुछ में रेनोवेशन के द्वारा नया सा बना दिया गया था, लेकिन ये उसके बावजूद बहुत पुराना सा लग रहा था। जैसे आप लोग आए हो दर्शन के लिए, 33 कोटि देवी देवता गोकुल में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा जी ने सभी को दर्शन कराया, पर शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। तो शंकर जी 3 दिन और 3 रात यहाँ बैठ करके तपस्या की। नंदेश्वर महादेव, तो शंकर भगवान की। शंकर भगवान के दर्शन करने के बाद अब बारी थी मुख्य भवन में प्रवेश करने की। जैसे ही मैं मुख्य भवन में प्रवेश किया, समझ में आ गया कि ये भवन कितना पुराना है और इसकी दीवारों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसकी छत बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। इसके मोटे मोटे जो 84 पिलर्स बने हुए थे, वो साफ साफ इसकी गवाही दे रहे थे कि ये भवन कितना पुराना है और इसकी प्राचीनता और भव्यता को दिखा रहा था। देखिए दोस्तों, कितना पुराना और भव्य है। आज यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, काफी लोग यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पुराने जो मकान है, जहाँ पे उनको लेके आए थे, उसके दर्शन करने के लिए आए। कहाँ से आए भैया? लखीमपुर खीरी से आए हैं। किस तरीके का अनुभव है यहाँ पे आपका? तो इस भवन में अंदर जाने के बाद दोस्तों मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उस स्थान पे आना जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपना बचपन गुजारा था, वो रहे थे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सब लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जगह काफ़ी पौराणिक है और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्व रखती है। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं और इस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये नंद बाबा का घर है, 6000 वर्ष पुराना। यहाँ माँ यशोदा भगवान कृष्ण को झूला में झुलाती थी। यही कृष्ण का झूला है। 84 लाख बार जन्म होता है, 84 लाख बार मरण होता है, तब ये मनुष्य जीवन मिलता है। जो 84 कोष परिक्रमा नहीं कर पाते ब्रजभूमि में, इनका परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलता है। और ये नंद बाबा का घर है, ये नंद जी का घर है। यहाँ कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ। उनके पिता वसुदेव भगवान कृष्ण को यहाँ गोकुल में लाके छुपा गए। नंद जी के 2 पुत्र हुए, कृष्ण बलराम। दोनों भाइयों ने ब्रज में बाल लीला की। यहाँ भगवान ने पूतना मारे, अकासुर मारे, बकासुर मारे, मिट्टी खाए, कुंजों में दौड़े, रास रमाई। वृंदावन में महारास किया। नंदगांव वर्षा ने होली खेली। गिरी गोवर्धन पर्वत उठाया। मथुरा मामा कंस को मार दिया। उसके बाद भगवान ने 3 धाम बसाए। पहला धाम गुजरात में द्वारका, दूसरा धाम हिमालय में बद्रीनाथ और तीसरा धाम उड़ीसा में जगन्नाथपुरी
और चौथा धाम साउथ में रामेश्वरम। जो प्राणी 4 धाम यात्रा नहीं कर पाते हैं वो प्राणी गोकुल धाम आते हैं, उनको 4 धाम यात्रा का कृष्णदाऊ जी फल देते हैं। ये कृष्णदाऊ जी का घर गोकुल है। यहाँ नंद जी ने नंदोत्सव मनाया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। वो इसी घर का मनाया जाता है। इसका सुन लो, यहाँ झूला पड़ता था, यहाँ कृष्ण का झूला था और यशोदा मैया यहीं कृष्ण भगवान को झूला में झुलाती थी। ये द्वापर के दीपक जलते थे, यहाँ 4 दीपक जलते थे। पहले द्वापर में लाइट नहीं थी जी, तो यहाँ पहले यहाँ दीपक जलते थे और यही मैया यशोदा भगवान कृष्ण को झूला में झुलाती थी। ये झूला का जगह है। दोस्तों मंदिर में ये वो वाली जगह है जहाँ पे यशोदा मैया माखन चलाती थी और कृष्ण जी को खाने के लिए देती थी। इनके जो पिलर्स बने हुए हैं उस पर काफ़ी अच्छी नक्काशी हुई है, काफ़ी लाजवाब दिखने में लगती है, काफ़ी बारीक काम है। तो अब आपको नंद भवन की उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पे भगवान लेटा करते थे और बचपन में उनका पालन पोषण उसी जगह हुआ था, यानी कि इस मंदिर का गर्भगृह। मंदिर अंदर है और यहाँ पे इसी तरीके से बैठ के आगे इसमें मंदिर में बढ़ाया जाता है। खड़े होके इसमें चलने की ना कि इसी तरीके से यहाँ पे बैठ के चल के आगे बढ़ाया जाता है मंदिर की तरफ। खड़े होके कोई भी आगे नहीं जा सकता। ये 4 खम्भे ऐसा माना जाता है कि अगर आप 4 धाम यात्रा करने नहीं जा सकते हैं तो इन 4 खम्भों की परिक्रमा आप कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरे 4 धाम की यात्रा का पुण्य लाभ मिलेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों अब चलते हैं मंदिर से बाहर की तरफ और आपको इस मंदिर की प्राचीनता को दिखाते हुए इसके पीछे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। जो नंद बाबा की गायें थीं, लगभग 9 लाख ऐसा माना जाता है, वो वहाँ रहती थीं और इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमें पहुंचने वाला था मंदिर के उस भाग में जिसमें मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो अभी तक मैंने केवल सुनी थी और आज वो पहली बार में देखने वाला था। जी हाँ, ये है सामने पारस पीपल। जी आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा, हो सकता है पहले सुना भी हो, लेकिन हो सकता है आपने देखा ना हो। मेरे लिए जीवन में ये पहला अनुभव था कि मैं इसको देख रहा था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पीपल केवल उन्हीं जगह होता है जो बहुत ज़्यादा पवित्र होती हैं और आध्यात्मिक होती हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के जा रहे थे तो गोपियों के साथ साथ ये पीपल भी काफ़ी रोया था। इस पीपल की एक खासियत और है दोस्तों कि ये पीपल कभी भी सूखता नहीं है, चाहे इसकी जड़ सूख जाए, पत्ते सूख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं से ये कुछ पत्ते हरे जरूर रहते हैं इसमें। नंद भवन में ही दोस्तों एक गोरे दाऊ जी का मंदिर है, तो आपको आइए दर्शन। का राजा कौन है? दाऊ वो दाऊ बाबा की जय। ये नंद भवन के बराबर में ही ये मंदिर है और यहाँ पे गोरे दाऊ जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए मंदिर में आपके दर्शन कराता हूँ। ये सामने कन्हैया जी पालने में विराजमान है, चाहें तो आप इनको झुला भी सकते हैं। जय जय हो, जय राम। आइए यहाँ पे बैठते हैं और कन्हैया जी को झूला झुलाने का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये था नंद भवन 84 खम्भा मंदिर जो गोकुल में है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा और घर बैठे ही हमने आपको जो इसके वर्चुअल दर्शन कराए हैं आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी यात्रा में जिस किसी को भी अपना हेलो ट्रैवलर बनाना चाहते हैं उसके साथ तो शेयर अवश्य ही करें। तो जय श्री कृष्णा। इस एपिसोड में बस इतना ही, आगे किसी और एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।